हेलो एवरीवन। डेथ नोट के सेकेंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड के शुरुआत में लाइट के हाई स्कूल के इंग्लिश क्लास का सीन दिखाया जाता है और टीचर उसे एक सेंटेंस को जापानीज़ में ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं और लाइट हमेशा की तरह उसे ट्रांसलेट कर देता है। र्यूक हमेशा लाइट के साथ रहता है और कंटिन्यूअसली उससे बातें करते रहता है, लेकिन लाइट कहता है भले ही कोई और तुम्हें देख और सुन नहीं सकता, मगर मेरी आवाज़ तो सुन सकते हैं ना, तो शांत रहो। यहाँ पे एक लड़का लाइट से बात करने की कोशिश करता है, मगर लाइट कहता है मैं अभी बिज़ी हूँ। तो र्यूक कहता है कि क्या बिज़ी क्या, तुम तो हमेशा की तरह अपने कमरे में जाके वो डेथ नोट का यूज़ करने वाले हो ना, ऐसा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लाइट कहता है हाँ इम्पोर्टेंट तो है, और लाइट घर जाके फिर से क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू करता है जो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में दिखाई जाते हैं। फिर र्यूक उसे पूछता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो लाइट कहता है कि स्कूल से आने के बाद क्रैम्प स्कूल के पहले उसके पास सिर्फ यही टाइम होता है डेथ नोट पे नाम लिखने के लिए। साथ ही साथ उसे अपने स्कूल की परफॉर्मेंस भी ठीक रखनी होती है, तो उसे बराबर से पढ़ाई भी करनी होगी। उसे नींद की भी उतनी ही ज़रूरत है, वरना वो क्लास के अंदर सोएगा और वो क्लास के अंदर सो तो नहीं सकता। और साथ ही साथ उसे अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो उसे अपने समय का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन तभी लाइट की बहन सायु दरवाज़ा खटखटाती है क्योंकि उसे अपने होमवर्क में लाइट की मदद चाहिए होती है। तो लाइट जल्दी से अपनी डेथ नोट को बंद कर अपने ड्रॉवर में रख देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। तभी र्यूक लाइट को कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी भी नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट सबसे ऊपर वाली ड्रॉवर में रखी है। और मैं तुम्हें बता दूँ, अगर कोई और उस डेथ नोट को टच भी करेगा तो वो भी मुझे देख पाएगा। तो लाइट मन ही मन में कहता है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात ये शिनिगामी मुझे पहले नहीं बता सकता था क्या। लेकिन फिर भी लाइट अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करता है और अपनी बहन की मैथ्स होमवर्क में मदद करता है। आगे हमें आईसीपीओ का सीन दिखाया जाता है। आईसीपीओ यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस, और यहाँ पे सारे देशों के ऑफिशियल्स बैठे हुए होते हैं। मीटिंग की शुरुआत होती है और वहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है कि एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स की डेथ हुई है, वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से। तो उनमें से एक ऑफिसर कहते हैं कि तो दिक्कत क्या है उसमें, वैसे भी इन सभी क्रिमिनल्स को एक तो उम्र कैद या फांसी की सजा होने वाली थी, तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। लेकिन दूसरे एक ऑफिसर उस पे कहते हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, भले ही ऐसा होना था पर इतने सारे लोगों को एक साथ मारना तो मर्डर ही हुआ। तो यहाँ पे इन सभी लोगों के बीच में बहस चल रही होती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, तो दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है, ये सारे क्रिमिनल्स अलग अलग जगह मौजूद है फिर भी उनको एक साथ हार्ट अटैक आ जाए। यहाँ पे इनकी बहस बढ़ रही होती है, लेकिन तभी मीटिंग के हेड सभी को शांत कर देते हैं और कहते हैं कि इस हिसाब से हमारे पास एल को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सुनते ही सारे लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मात्सुदा नाम का एक ऑफिसर चीफ से पूछता है कि एल का क्या मतलब है। तो चीफ उस पे कहते हैं कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है कि उसका असली नाम और आइडेंटिटी किसी को पता नहीं, और आज तक के जितने भी मुश्किल से मुश्किल केस रहे हैं उसको एल ने ही सुलझाया है, और वो आईसीपीओ का एक ट्रम्प कार्ड है। आज तक आईसीपीओ ने जितने भी केसेस एल को दिए हैं उसने वो सारे सुलझाए हैं। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि अगर हमें उससे केस सुलझाना है तो हम एल को कांटेक्ट कैसे करें, और वो उन्हीं केसेस पे काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। लेकिन इसका जवाब उसी समय उसे एक लंबा सा आदमी दे देता है जिसने एक लंबा सा कोट पहना होता है, उसका चेहरा छिपा हुआ होता है और उसने एक हैट पहनी हुई होती है। यहाँ पे चीफ कहते हैं कि वो आदमी वातारी है और आईसीपीओ उसी के ज़रिए ही एल को कांटेक्ट कर सकती है। वातारी बताता है कि एल ने पहले से ही इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वातारी अपना लैपटॉप ओपन करता है और डिस्प्ले पे एल लेटर दिखाया होता है। लैपटॉप से आवाज़ आना शुरू होती है और वो आवाज़ भी नॉर्मल नहीं होती, उसे एडिट करके रोबोटिक आवाज़ दी गई होती है। मतलब एल हमेशा अपनी आवाज़ की आइडेंटिटी भी छुपाता है जिससे कि एल की असली वॉइस कभी किसी को पता ना चले। आगे वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम
एल है और आगे कहता है कि मुझे आईसीपीओ के सभी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद चाहिए होगी, खासकर कि जापानीज़ पुलिस फोर्स, क्योंकि एल को शक होता है कि जो मास मर्डरर है वो जापान का ही है। आगे हमें दिखाया जाता है कि र्यूक और लाइट एक खंडर में होते हैं और लाइट अपनी नोटबुक को सुरक्षित रखने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है। जब वो घर जाता है तो वो ड्रॉवर ओपन करके दिखाता है, उसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी होती है। तो र्यूक कहता है कि तुमने उसे छुपा दिया पर चाबी भी लगी छोड़ दी तुमने। तो लाइट र्यूक को वो ड्रॉवर ओपन करके दिखाता है और लाइट कहता है कि अगर किसी को भी ये डायरी अगर मिलेगी और डायरी के बारे में पता भी चलेगा और अगर ड्रॉवर लॉक है तो सभी को यही लगेगा कि मैं ये डायरी यही छुपा रहा हूँ, और अगर ये ड्रॉवर अनलॉक है तो वो लोग यहाँ पे और ताकाझाकी नहीं करेंगे। लेकिन डायरी के नीचे एक हिडन जगह है, वहाँ पे डेथ नोट छुपाने की असली जगह है, जिसको खोलने के लिए सिर्फ बॉल पॉइंट पेन के रिफ़िल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रॉवर के नीचे के होल में अगर वो बॉल पेन के रिफ़िल को डाला जाएगा तो उसे छिपे हुए ड्रॉवर के पार्ट को ओपन किया जा सकता है। लाइट ने पूरी ड्रॉवर में डेथ नोट को छुपाने के लिए एक कनेक्शन सेटअप किया होता है, लेकिन वो सर्किट पूरा नहीं होता है क्योंकि ड्रॉवर की फॉल्स बॉटम और रिफिल की मदद से उसमें इंसुलेशन पैदा हुआ रहता है, यानी कि वो सर्किट पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई भी ऊपर से फॉल्स बॉटम को पहचान भी ले और उठाने की कोशिश करे तो वो सर्किट पूरा हो जाएगा और डेथ नोट में उसी समय आग लग जाएगी। और अगर कोई पूछेगा भी कि मैं बता दूंगा कि मैं अपनी असली डायरी छुपा रहा था और मैं नहीं चाहता था कि वो कोई पढ़े, तो समझ ही सकते हो जेल जाने से अच्छा है कि थोड़ी सी आग ही झेल ली जाए। आगे पब्लिक टेलीविज़न पर दिखाया जाता है कि और भी कई सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरते हैं और लोग क्रिमिनल्स को मारने वाले को यानी लाइट को कीरा के नाम से जानने लग जाते हैं। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में अभी भी अथॉरिटीज़ यही कह रहे होते हैं कि ये सब एक कोइंसिडेंस है और वो कीरा के होने को स्वीकार नहीं कर रहे होते। आगे दिखाया जाता है कि कीरा के भी कई फ़ैन वेबसाइट्स कीरा के फैंस ने बनाए होते हैं जो कि कीरा को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लाइट कहता है कि भले ही आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि अगर कोई बुरा इंसान है तो क्या उसे मारना सही रहेगा, तो वो मना ही करेगा। ऐसे ही पब्लिक में भी लोग पब्लिक के हिसाब से ही एक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जहाँ पे वो अपनी पहचान छुपा सकते हैं वहाँ वो अपने दिल की बात खुले दिल से बता सकते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है वो कीरा के साथ है, और जिन्होंने कुछ भी बुरा काम किया है वो डर डर के जी रहे हैं। दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन तभी आईसीपीओ के तरफ से एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है। टेलीविज़न में एक सूट वाला आदमी होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टेलर, जो कि होता है एल, मतलब यहाँ पे एल सामने आ जाता है। तभी आगे आईसीपीओ के ऑफिस के सीन दिखाया जाता है जहाँ के ऑफिसर्स लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। यहाँ मात्सुदा अपने चीफ से पूछता है कि आज तक एल ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, तो अब वो अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील कर रहा है। तो चीफ कहते हैं कि शायद अब एल इस केस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। लाइव ब्रॉडकास्ट में लिंड एल टेलर कहता है कि कीरा, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से वो सही है, लेकिन असलियत में तुम क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम इंसाफ कर रहे हो, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो वो गलत है और तुम बुरा कर रहे हो। जैसे ही लिंड एल टेलर लाइट को बुरा भरा कह रहा होता है तो लाइट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में लिंड एल टेलर का नाम अपनी डेथ नोट पे लिख देता है और कहता है कि अगर तुम थोड़े और स्मार्ट होते ना तो मज़ा आता, लेकिन तुम्हारी कहानी आज यही ख़त्म हो गई। और यहाँ 40 सेकंड बाद लिंड एल टेलर गिर जाता है, उसको हार्ट अटैक आया होता है और उसे कैमरा के सामने से ले जाया जाता है। तभी ब्रॉडकास्ट की स्क्रीन यहाँ पे एल साइन पर शिफ्ट हो जाती है, जिसे देखकर लाइट शॉक हो जाता है। यहाँ पे हमें एल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि रोबोटिक वॉइस में होती है। एल कहता है कि इसका मतलब कि तुम बिना वहाँ पे मौजूद हुए किसी को भी मार सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करते कैसे हो? अगर मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा होता तो शायद
मुझे इस बात पर कभी यकीन ही नहीं हो पाता। और यहाँ पे एल लाइट को चैलेंज करता है कि अब मुझे मार के दिखाओ। और ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है तो लोग भी बोलने लगते हैं कि ये तो कीरा वर्सेस लाइट चल रहा है और यहाँ पे लाइव मर्डर्स हो रहे हैं। और लोग कहते हैं कि मार दो एल को कीरा, मार दो एल को, क्योंकि लाइट बिना किसी चेहरे और नाम के सिवा नहीं मार सकता। तो वो बस खड़ा होके देख रहा था और एल कहता है कि मुझे तो तुमने यहाँ काफ़ी अच्छा हिंट दे दिया। तो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट है, लेकिन असलियत में ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांटो रीजन यानी एरिया में चल रहा है। और अब तुम सोचोगे कि मैंने इसी जगह को क्यों चुना, तो तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया, जिसको तुमने डे केयर में अपना निशाना बना लिया था। तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम कांटो एरिया में रहते हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और तुम्हें सज़ा दूँगा। फिर उसके बाद तुम मुझे आके बता सकते हो कि तुम ये सारे मर्डर्स कैसे कर रहे हो। और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ख़त्म हो जाता है। ये सब देख के पुलिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मोटिवेटेड हो जाती है कि एल सच में बहुत कमाल का है। इधर लाइट अपने शौक से उभरता है और लाइट और एल अपनी अपनी जगह पे एक साथ बोलते हैं कि तुम जहाँ कहीं पे भी छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो दोनों अपने आप को ही कहते हैं कि मैं ही हूँ इंसाफ। आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते इसे लाइक भी कर देना। टिल देन टेक केयर।